जैस्मीन का जन्मदिन 31 दिसंबर को पड़ता था, जो कि साल का आखिरी दिन था। इस दिन लोग उसका बर्थडे और न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करते थे। उसकी बर्थडे के दिन उसके डैड ने उसे एक ouija बोर्ड ला कर दिया। जैस्मीन के डैड को पता था कि उसे हॉरर स्टोरीज और हॉरर नॉवेल बहुत पसंद था। उन्हें ये भी पता था कि उसके लिए बहुत सारे लोग हॉरर नॉवेल लेकर आ रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक ouija बोर्ड ले लिया। ouija बोर्ड देखते ही जैस्मीन खुशी के मारे चिल्ला उठी और उसे लेकर अपने रूम में भाग गई। उसने अपने साथ अपने दोस्त को भी बुला लिया। रूम में जाने के बाद ouija बोर्ड का इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगी और उसमें लिखा था एक स्पिरिट को बुलाने के बाद उसे वापस भेजना बहुत ज़रूरी है, वरना वो स्पिरिट उस ouija बोर्ड को उसे यूज़ करने वाले इंसान पर कब्जा कर लेती है। जैस्मीन ने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए और उसे अपने दोस्त के साथ ouija बोर्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन दोनों ने ouija बोर्ड के ऊपर गिलास रख दिया और उस गिलास पे अपनी उंगली रख दी और पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी और ouija बोर्ड पे रखा हुआ गिलास यस पे अपने आप चला गया। वो दोनों लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम एक चुड़ैल हो? फिर से ouija बोर्ड का गिलास राइट साइड पे बने यस की तरफ अपने आप चला गया। वो दोनों ये देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड थे और उस आत्मा से अलग अलग तरीके से सवाल करने लगे। क्या तुम बता सकती हो ये नया साल मुझे क्या देने वाला है? ouija बोर्ड बहुत तेज़ी से हिलकर उस पे बने अल्फ़ाबेट पे जाने लगा, FRIENT। ओह, मुझे एक नया दोस्त मिलेगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो इस साल मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है? तभी ouija बोर्ड बहुत तेज़ी से हिला, उस पे बने अल्फ़ाबेट पे जाने लगा, NOTHING, नथिंग। ये देखकर जैस्मीन बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? इस साल मेरी फैमिली के साथ कुछ तो होना चाहिए, कोई तो इवेंट होगा। फिर से वो ग्लास अलग अलग अल्फ़ाबेट पे चलने लगा, DEATH, डेथ। ये देखकर जैस्मीन और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। तभी नीचे से आवाज़ आई कि वो नए साल और जैस्मीन का बर्थडे का केक कट करने वाले हैं। जैस्मीन ouija बोर्ड को वैसे ही छोड़कर अपने दोस्त के साथ नीचे चली गई। नीचे जाते ही केक काटने के लिए जैस्मीन के हाथ में चाकू पकड़ा दिया गया। तभी अचानक उस घर की सारी लाइट फ्लिकर होने लगी। जैस्मीन की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई कि जोर की आवाज़ निकाली कि उसकी जबड़ा ही टूट के नीचे गिर गया। उसने अपने पास खड़ी फैमिली मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। तभी उसका दोस्त चिल्लाया, हमने उस आत्मा को वापस नहीं भेजा है, उसने जैस्मीन पर कब्जा कर लिया है। वो बात पूरी कर पाती जैस्मीन अपने दोस्त की तरफ मुड़ी और उसे भी जान से मार दिया।
सारे मेहमान जैस्मीन को देखकर उस घर से भागने लगे। उसके बाद जैस्मीन या जो कोई भी अंदर था वो अपने कमरे में आ गया और उसे ouija बोर्ड के साथ खेलने लगा। उस खौफनाक न्यू ईयर पे उस आत्मा को बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था और अब जो भी उसके और जैस्मीन के बीच में आता वो मार दिया जाता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टिल देन कीप वॉचिंग।